1500 हिंदू सऊदी अरब से मुल्क बदर जहाज रवाना। शाह सलमान का भारत को बड़ा सरप्राइज। सऊदी अरब भारत में खराब होते रिलेशन नया रुख इख्तियार कर गए। सऊदी अरब का भारत को पहला बड़ा सरप्राइज। एक तरफ लद्दाख, फिर उत्तराखंड में चीनी फौज की चढ़ाई और अब अरब ममालिक से भारतीयों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन। भारत से जहाज हिंदुओं को लेने अरब ममालिक रवाना। भारतीय बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने का खतरा। सऊदी अरब में भारतीयों पर क़यामत टूट पड़ी। 1500 भारतीयों को पहले मरहले में मुल्क बदर करने का फैसला। सऊदी वली अहद और शाह सलमान भारतीय मुसलमानों के हक में आ गए। असम हो, त्रिपुरा हो या भारत की और रियासत, मुसलमानों का कत्लेआम नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे आए रोज भारत की तबाही कैसे शुरू हुई, एक के बाद एक जुर्म की सजा मोदी को कैसे ले डूबी। नाजरीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए मसालिम पर सऊदी अरब इन एक्शन। असम में मुसलमानों को शहीद करने के बाद इसके बाद जस्ते खाकी पर छलांगे लगाने की वीडियो और 2 रोज में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की खबरों पर सऊदी अरब भड़क उठा। बाइकॉट इंडिया मुहिम तेज का हुक्म। नाजरीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए मसालम पर सऊदी अरब इन एक्शन। असम में मुसलमानों को शहीद करने के बाद उनके जस्ते खाकी पर छलांगे लगाने की वीडियो और 2 रोज में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की खबरों पर सऊदी अरब भड़क उठा। बाइकॉट इंडिया मुहिम तेज करने का हुक्म। शाह सलमान और सऊदी वली अहद ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सऊदी अरब में करीब 5 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे, जो कि भारतीय मईशत को एक मरकजी किरदार अदा करते और सालाना करोड़ों डॉलर अपने मुल्क भेजते। नरेंद्र मोदी इन लोगों की वजह से हमेशा सऊदी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात रखते ताकि इनको इस मुल्क में मजीद अच्छी नौकरियां मिल सकें। सऊदी अरब में पाकिस्तान और भारतीय वर्कर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही किसी भी तरह पाकिस्तानियों के यहाँ से निकाल कर भारतीयों को भेजा जा सके। और जैसे ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए तो भारत में मुस्लिम कत्लेआम को तेज कर दिया गया। वली अहद ने नरेंद्र मोदी के इस चाल को बहुत से तरीके से नाकाम बनाते हुए भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का बदला लेने का फैसला लिया। नाजरीन, सऊदी वली अहद शाह सलमान के हुक्म पर क्या अहकाम जारी किए गए, इस बारे में बात करने से कबल आपको बताते चलें, वली अहद के इस फैसले के बाद भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, जिसके या तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान सुकून की जिंदगी गुजारेंगे या फिर भारत को हमेशा के लिए माशी बदहाली का सामना करना पड़ सकता। सऊदी अरब और भारत के मबैन 33 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड की जाती और सऊदी अरब से जितने भी भारतीय अपने मुल्क में पैसा भेजते, इसका तखमीना भी अरबों डॉलर में ही है। दोनों ममालिक दुनिया के चौथे बड़े ताजर भी, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक का लीडर होने की हैसियत से सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती, जो कि तिजारत और माली फायदे बहुत बढ़कर हैं। सऊदी वली अहद की जानिब से शाही फरमान जारी किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा भारतीयों को मुल्क बदर करने का फैसला लिया गया और इसके पीछे एक अहम तरीन मकसद भी मुस्लिम कत्लेआम पर एहसास दिलाना और भारतीय मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करना। गुज़िश्ता साल जैसे ही फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का मामला आया, तब भी पाकिस्तान के कहने पर सऊदी वली अहद ने बहुत सख्त एक्शन लेते हुए फ्रांस को खबरदार किया वो ऐसी हरकतें बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तमाम अरब ममालिक ने भी फ्रांस के खिलाफ एक कैंपेन चलाई, जिससे फ्रांस को भरपूर मौशी नुकसान दिया गया। नाजरीन, अब एक बार फिर से सऊदी अरब से ऐसे महाज का आगाज किया गया और मौशी माहिरीन की जानिब से इसको सऊदी अरब की जानिब से भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन तस्वुर किया जा रहा। सऊदी अरब में भारतीय सफीर डॉक्टर वसाफ सईद ने दोनों ममालिक के बीच मईशत और सरमायाकारी के मैदान में ताउन के बाज़ खदोखाल पर रोशनी डालते हुए अल अरेबिया न्यूज चैनल के प्रोग्राम नशरतुल अरेबिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुमलिकत और भारत के बीच इक्तिसादी शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद, और अगर इसको कोई भी नुकसान हुआ तो इससे भारत को शदीद नुकसान होगा। भारत सऊदी अरब के खाम तेल की सबसे बड़े खरीदारों में से एक। इसी तरह मुमलिकत में भारतीय सरमायाकारी का हुजूम 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। डॉक्टर वसाफ ने वाज़ेह किया कि भारत की 600 बड़ी कंपनियां सऊदी अरब में काम कर रही। भारत में मुस्लिम कत्लेआम के बाद रियाज भारत को सरमायाकारी की एक ताबनाक सूरत में देख रहा। भारतीय सफीर की जानिब से इस बात का एतराफ किया गया, अगर भारत सऊदी अरब के इस बाइकॉट को खत्म नहीं करेगा और अगर ये मुस्लिम कत्लेआम वक्त पर बंद नहीं किया गया तो भारत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। नाजरीन, फ्रांसीसी मुसन्निफ क्रिस्टोफ ने इंकशाफ किया, हिंदू इंतहा पसंद कॉम्प्रेस सेल्फ सेंसरशिप के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे। भारत में हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता। प्रोफेसर क्रिस्टोफ ने अपनी किताब में कहा कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया
मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जमहूरियत का हाल क्या है। वहाँ तो जमहूरियत सवाल पसीर है। साल हर साल भारत में कमजोर होती जमहूरियत को मुख्तलिफ आलमी इदारों ने भी दस्तावेजी सबूतों के साथ तस्लीम किया। फ्रांसीसी मुसन्निफ ने लिखा कि 2018 में वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने भारत को लिबरल डेमोक्रेसी के बजाय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी करार दिया, क्योंकि वहां सिविल सोसाइटी और मीडिया की आजादी सलब की जा चुकी। नाज़रीन, 2019 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत 10 पॉइंट तनस्ली के बाद 91वें नंबर पर आ गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत एक नाकाम जमहूरियत के तौर पर दर्ज है, क्योंकि वहाँ समाजी आजादियां महदूद तर होती जा रही। 2020 में फ्रीडम हाउस ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को तशवीश वाले ममालिक में शामिल किया। किताब में बताया गया, फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जमहूरियत और इंसानी आजादियों के हवाले से भारत सबसे ज्यादा तनस्ली का शिकार मुल्क है। फ्रीडम हाउस ने सिक्योरिटी, तौहीन अदालत और गद्दारी वगैरह के नाम पर बनने वाले काले कानून के जरिए जमहूरी आवाजों को दबाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। भारत प्रेस की आजादी के हवाले से 9 पॉइंट्स की तनस्ली के बाद 142वें नंबर पर आ चुका। हिंदू इंतहा पसंद कॉम्प्रेस सेल्फ सेंसरशिप के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते भारत में हिंदुत्व के खिलाफ हर आवाज को मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता रहा, मगर इन तमाम हकाइक से मगरिब नजरें चुरा रहा। चीन के खिलाफ नई सरजंग में भारत को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे के बायस इसके इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया जा रहा। इस मुनाफकत से मगरिब की अपनी जमहूरियत पसंदी की कलई खुल गई। भारत की जमहूरियत दुश्मन रियासती पॉलिसीज पर खामोशी से मगरबी साख को नुकसान पहुंच रहा किया गया तो भारत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। नाजरीन, फ्रांसीसी मुसन्निफ क्रिस्टोफ ने इंकशाफ किया, हिंदू इंतहा पसंद कॉम्प्रेस सेल्फ सेंसरशिप के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे। भारत में हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता। प्रोफेसर क्रिस्टोफ ने अपनी किताब में कहा कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जमहूरियत का हाल क्या है। वहाँ तो जमहूरियत सवाल पसीर है। साल हर साल भारत में कमजोर होती जमहूरियत को मुख्तलिफ आलमी इदारों ने भी दस्तावेजी सबूतों के साथ तस्लीम किया। फ्रांसीसी मुसन्निफ ने लिखा कि 2018 में वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने भारत को लिबरल डेमोक्रेसी के बजाय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी करार दिया, क्योंकि वहाँ सिविल सोसाइटी और मीडिया की आजादी सलब की जा चुकी। नाज़रीन, 2019 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत 10 पॉइंट तनस्ली के बाद 91वें नंबर पर आ गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत एक नाकाम जमहूरियत के तौर पर दर्ज है, क्योंकि वहाँ समाजी आजादियां महदूद तर होती जा रही। 2020 में फ्रीडम हाउस ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को तशवीश वाले ममालिक में शामिल किया। किताब में बताया गया, फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जमहूरियत और इंसानी आजादियों के हवाले से भारत सबसे ज्यादा तनस्ली का शिकार मुल्क है। फ्रीडम हाउस ने सिक्योरिटी, तौहीन अदालत और गद्दारी वगैरह के नाम पर बनने वाले काले कानून के जरिए जमहूरी आवाजों को दबाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। भारत प्रेस की आजादी के हवाले से 9 पॉइंट्स की तनस्ली के बाद 142वें नंबर पर आ चुका। हिंदू इंतहा पसंद कॉम्प्रेस सेल्फ सेंसरशिप के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते भारत में हिंदुत्व के खिलाफ हर आवाज को मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता रहा, मगर इन तमाम हकाइक से मगरिब नजरें चुरा रहा। चीन के खिलाफ नई सरजंग में भारत को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे के बायस इसके इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया जा रहा। इस मुनाफकत से मगरिब की अपनी जमहूरियत पसंदी की कलई खुल गई। भारत की जमहूरियत दुश्मन रियासती पॉलिसीज पर खामोशी से मगरबी साख को नुकसान पहुंच रहा।